हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ गिव पटेल की पोयम ओन किलिंग अ ट्री डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। गिव पटेल एन इंडियन पोइट, प्ले राइट, पेंटर एंड फिजिशियन। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे गिव पटेल। पोइट थे, प्ले राइट थे, पेंटर थे एंड फिजिशियन भी। ही वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट के साथ में जुड़े हुए थे। ग्रीन मूवमेंट मतलब इंडियन लिटरेचर के अंदर वो पोइट जो फोकस करते थे एनवायरमेंटल थीम्स पर, तो उनमें से ही एक थे गिव पटेल। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री इज टेकन फ्रॉम पटेल्स पोएट्री कलेक्शन पोएम्स में से ली गई है, जो कि पब्लिश हुई थी 1966 में निज़म इज़िकल के थ्रू बॉम्बे में। ठीक है, निज़म इज़िकल का नाम तो वेल नोन है, ये आप जानते ही हैं। तो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। देखिए, ये जो पोएम है इसकी फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट सा आएगा कि शायद इसका थीम ये हो क्या कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। इस लाइन को पढ़ने के बाद आपके माइंड के अंदर ये होगा कि शायद इस पोएम के अंदर ये बताया गया है कि एक ट्री को कैसे ख़त्म किया जाता है और उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका थीम थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन मूवमेंट से जुड़े हुए थे गिव पटेल, तो वो यहाँ इस पोएम के अंदर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग नेचर को हार्म करता है, लेकिन फिर भी नेचर जो है ना वो अपने आप को हील करता रहता है। वो मतलब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता जितनी जल्दी मतलब एक इंसान चाहता है कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंसान तो खूब कोशिश करता है, पेड़ों को काटता है, टहनियों को काटता है, उसकी छाल को परेशान करता है पेड़ की, लेकिन फिर भी पेड़ क्या करता है, अपने आप को वापस से हील कर लेता है, वापस से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति अपने आप को हील करती है, प्रकृति वापस से अपने आप को मेंटेन कर लेती है, लेकिन इंसान जो है वो हर एक कोशिश करता है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की। तो ये पोएम जो है बेस्ड है इस थीम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। यहाँ तक आपकी लाइन चलती है। या कहना है, ये क्या कह रहे हैं कि पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है, यानी पेड़ को ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है। पेड़ एक सिंपल से नाइफ के अटैक से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है कि इंसान ने नाइफ का अटैक करा पेड़ के ऊपर, उसको छील दिया, काट दिया थोड़ा सा तो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। नो, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। क्योंकि पेड़ जो है ना वो बहुत धीरे धीरे बढ़ा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ा हुआ है। वो धरती के अंदर अपनी जड़ों को पकड़ के रखा, राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर बाहर आया, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। मतलब बहुत धीरे धीरे पृथ्वी की जो क्रस्ट है ना, यानी ऊपरी जो सतह होती है, उस पे से उसने पोषण लिया, यानी जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं वो उसने लिए। उसके बाद उसने सनलाइट ली कई सालों तक, एयर, वाटर, और उसके बाद देखिए आप, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर समेट कर उसने अपने आप को खड़ा किया है। और फिर आप देखेंगे आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लेव, अपनी खुरदरी छाल में से भी है ना वो पत्तियां जो है उसकी फूट जाती हैं। यानी उसके अंदर भी वो इतनी हिम्मत रखता है, इतनी ताकत रखता है कि खुरदरी जो छाल है उसके अंदर से भी पत्तियां निकाल देता है। नेचर की अगर बात करें कि नेचर जो है वो अपने आप को रिनोवेट करती रहती है, या ये कहिए कि हील करके अपने आप को वापस से हमारे लिए तैयार करती रहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसे हार्म करते हैं। देखिए इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ट्री जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया है एज अ लिविंग बीइंग। क्योंकि देखो कंज्यूम आया, वर्ड आया था ना, कंज्यूम करता है, फीड लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये सजेस्ट करता है कनेक्शन है अर्थ के साथ में। जैसे कि इंसान का अर्थ के साथ कनेक्शन है, सेम एज ट्री का भी अर्थ के साथ कनेक्शन है। मेटाफर, द फ्रीज लेप्रस हाइड, ये मेटाफर है, क्योंकि जो छाल है ना वो ऐसे लगती है जैसे लाइफलेस है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है, कोई जान नहीं है। जब आप पेड़ की छाल देखेंगे, पेड़ जो होता है उसके ऊपर जो ये छाल आती है ना, खरदरी खुरदरी सी दिखाई देगी, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये लाइफलेस है, लेकिन नहीं। कहीं कभी देखना, आप बहुत ध्यान से देखना, बारिश वारिश हुई हो बारिश के मौसम में, या फिर कभी भी ध्यान से आप देखेंगे तो उस छाल के अंदर से भी आपको छोटे 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 ना ऐसे 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 पत्तियां सी निकली हुई नजर आएंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये छाल भी जो है इसके अंदर भी जीवन है। सिंबोलिज्म, द ट्री सिंबलाइजेज रेजिलेंस, लाइफ एंड नेचर, यानी ट्री के अंदर इतनी हिम्मत होती है। रेजिलेंस का मतलब होता है एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत कि किसी बीमारी से अपने आप को हील कर सके। तो ट्री के अंदर ऐसी पावर होती है, ट्री के अंदर इतनी जान होती है। अगर आपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसकी छाल को परेशान कर दिया, तो वहां से भी पत्तियां निकलने लगती है अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो।
नेक्स्ट, सो हैक एंड चॉप। सो हैक एंड चॉप यानी तुम चाहे, इंसान को कह रहे हैं कि तुम चाहे कितना भी काट लो पेड़ को, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। लेकिन खाली पेड़ को काटने से, चीरने से पेड़ खत्म नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। इतना ज़्यादा दर्द दे दोगे, अगर पेड़ को काट दोगे, चीर दोगे, तो इतना सारा दर्द दे देने के बाद भी द ब्लीडिंग बार्क विल हील। कि जो बार्क, जो छाल थी ना पेड़ की, उसको आपने काट दिया, चीर दिया, छील दिया, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगी, वो हील होने लगेगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग। और मुड़ी तुड़ी, कर्ल्ड का मतलब होता है मुड़ी तुड़ी हुई सी हरी हरी ट्विंग्स जो हैं वो नजर आने लगेंगी, यानी थिन ब्रांचेस। मिनिएचर बॉब विच इफ अनचेक्ड, और अगर आप चेक ना करें ना, काफी टाइम तक अगर नोटिस ना करें, तो दोबारा से वो जो पेड़ है वो अपनी फॉर्मर साइज में आ जाएगा। यानी नेचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि अपने आप को हील कर सके, लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान इतना ज़्यादा क्रूअल है कि वो नेचर को हार्म करता ही रहता है। ये सोचता है कि इसको मैं काट दूं, खत्म कर दूं। तो GU पटेल यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम कितना हार्म करते हैं नेचर को, लेकिन नेचर फिर भी देखो हमें सपोर्ट करती है, अपने आप को हील करती है और हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें अवेल कराती हैं। पर्सोनिफिकेशन, द ट्री इज पर्सोनिफाइड विद द फ्रेज लाइक ब्लीडिंग बार्क। आया ना ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे कहा है, तो ब्लीडिंग वर्ड जो आया है उसी से आपके माइंड के अंदर स्ट्राइक हो गया होगा कि ह्यूमन लाइक क्वालिटी है। सिंबोलिज्म, द ब्लीडिंग बार्क सिंबलाइजेज द पेन। यहाँ पे पेन की बात अगर करें, क्योंकि ब्लीड अगर हो रहा है कुछ, तो पेन तो उससे रिलेट होगा ही ना। एंजार्बमेंट आया है, एंजार्बमेंट आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि जब लाइन कंटिन्यू हो जाती है विदाउट पॉज, तो दैट इज कॉल्ड एंजार्बमेंट। नेक्स्ट लाइन, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब देखिए यहाँ बताएंगे कि नहीं, ये सब करने से पेड़ खत्म नहीं होता। इंसान कहाँ तक, किस हद तक चला जाता है ये बताएंगे। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, कि जड़ को उखाड़ना होगा। इंसान ये तक भी कर देता है, उसको मालूम है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है कि काटने पीटने छीलने चीरने से कुछ भी नहीं होगा। क्या करना होगा, जड़ को निकालना होगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। कहाँ से, धरती की पकड़ से बाहर निकालना होगा। जिसने मतलब धरती ने होल्ड कर रखा है ना अपने अंदर, सॉइल होल्डिंग, मतलब मिट्टी जो है उसने बिल्कुल जड़ों को होल्ड कर रखा है, वहां से खींचना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, कि पहले पेड़ को रस्सी से बांधेंगे अच्छे से टाइट, किसी रस्सी को एकदम, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, पुल्ड आउट करेंगे, स्नैप्ड आउट करेंगे, यानी पूरी तरह से खींच कर झटके से बाहर निकालेंगे। और पुल्ड आउट एंटायरली, फिर क्या करेंगे, पूरी तरह से बाहर उसको निकाल देंगे आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और फिर उसके बाद में जब धरती की केव से, केव का मतलब क्या होता है, वैसे गुफा होता है, लेकिन गहराई में से जड़ निकलेंगी, तो धरती की केव ही कहा है यहाँ पे, कि बिल्कुल एकदम गहराई से खींच कर जड़ों को बाहर निकाल देंगे। फिर पता लगेगा कि ट्री की स्ट्रेंथ क्या थी, ट्री की ताकत क्या थी। ये ताकत जो है ना ट्री की, तब हमारे सामने आती है। द सोर्स वाइट एंड वेट, और जड़ें जो हैं वो कैसी नजर आती है, वाइट और गीली, गीली और सफेद रंग की नजर आती है। द मोस्ट सेंसिटिव, और ये होता है पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो छुपा हुआ था कई सालों से धरती के अंदर। ठीक है, देखिए पर्सोनिफिकेशन है, सिंबोलिज्म है, मेटाफर है, और भर भर के है इस पोएम के अंदर, ये तो आपने लिखना ही है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, ट्रीज रूट्स आर डिस्क्राइब्ड विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट सेंसिटिव, है ना, सेंसिटिविटी जो है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। सो हियर इज पर्सोनिफिकेशन। सिंबोलिज्म, द रूट सिंबलाइजेज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, कि रूट जो है वो यहाँ पर किस चीज का सूचक है, जिंदगी जो है उसके आधार का सूचक है। जिस तरीके से मतलब इंसान की विचारधारा जो है ना वो गहरा असर करती है, बहुत गहराई तक घुस जाती है, वो चेंज नहीं होती, खत्म नहीं होती, उसको खत्म करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। एज जो ट्री है उसकी बात की गई है। मेटाफर, द अर्थ केव इज अ मेटाफर फॉर द नर्सरिंग एनवायरमेंट ऑफ द सॉइल, यहाँ पे एज अ मेटाफर यूज हुआ अर्थ केव। आगे देखिए, देन द मैटर। अब देखो उसने क्या कर दिया, इंसान ने जड़ से बाहर निकाल दिया। मतलब यहाँ GU पटेल बताना चाह रहे हैं कि पेड़ ऐसे खत्म नहीं होगा कि एक चाकू का प्रहार किया और बस खत्म हो गए, नहीं, पेड़ को जड़ से उखाड़ते, जड़ से उखाड़ोगे जब कहीं जाके वो खत्म होगा, मतलब इतनी ताकत। लेकिन फिर भी क्या होगा, जड़ से बाहर निकाल दिया आपने, धरती पर उसको पटक दिया। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ना सन और एयर के कॉम्बिनेशन के साथ में स्कॉर्चिंग होगी, यानी चॉकिंग होगी। स्कॉर्चिंग और चॉकिंग का मतलब क्या होता है, चॉकिंग यानी घुटन जाना, बिल्कुल एकदम सफोकेटेड हो जाना, यानी उसको जब जड़ को आपने निकाल के डाल दिया, पेड़ की जड़ जो है निकल गई, एकदम से पूरा तना निकाल दिया, उसके बाद वो घुटेगा, क्योंकि उसको हवा अच्छे से नहीं मिल पाएगी, घुटेगा ना वो, क्योंकि धरती के साथ में कनेक्शन नहीं है अब उसका, घुटेगा, स्कॉर्चिंग होगी यानी जलन होगी, उसको जलेगा वो सनलाइट के अंदर, यानी सुखा दिया जाएगा। उस समय हवा
और सनलाइट जो है वो उसको पोषण नहीं देंगी, अब वो उसको जलाने का और सुखाने का काम करेंगी। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ब्राउन हो जाएंगी, अब वो जड़ें हार्ड हो जाएंगी, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। फिर उसके बाद कुछ मुड़ेंगी, कुछ सूखेंगी और उसके बाद समझिए कि पेड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ना, ये इंसान करता है प्रकृति को खत्म करने के लिए, एक पेड़ को खत्म करने के लिए। देखिए personification, the tree is personified as it undergoes human like suffocations ना, sufferings जैसे choking है, withering है। सिंबलाइज कैसे करता है कि प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग एंड विदरिंग, ये सिंबलाइज करता है किस चीज़ को, लाइफ के डिक्लाइन को, कि ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म नहीं होती, जीवन ऐसे ही ख़त्म नहीं होता। बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। बूढ़ा होता है तो उसकी हिम्मत जो है टूटने लगती है, उसकी स्किन जो है ढीली पड़ने लगती है, उसकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होने लगती है, झुकने लगती हैं। तो यही सेम जो प्रोसेस है वो पेड़ का दिखाया गया है कि पेड़ ऐसे ही ख़त्म नहीं होता, उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन इंसान कैसा है, प्रकृति को खत्म करने पे लगा हुआ है। देखिए अब हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी हम क्लियर करते हैं, जो भी हम टॉपिक उठाते हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके बारे में बताना, तो इसे स्किप नहीं करना है। देखिए ऑथर हैं गिव पटेल, इंडियन पोइट, प्ले राइट, पेंटर है, हम बात कर चुके हैं, और साथ ही एक फिजिशियन भी, यानी MBBS किया था इन्होंने बॉम्बे मेडिकल कॉलेज से ही। और एनवायरमेंटल और सोशल थीम के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। इनके जो भी वर्क है ना, एनवायरमेंटल एंड सोशल थीम के ऊपर है, ये ध्यान रखना है। फॉर्म क्या है हम ये देखेंगे। पोएम एक्चुअली फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, तो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इट मीन्स नो फिक्स राइम स्कीम एंड मीटर एंड 4 स्टैंजास। यहाँ पे 4 स्टैंजास के अंदर इसको लिखा गया थीम। मीटर और राइम स्कीम का कोई ध्यान नहीं, बस 4 स्टैंजास के अंदर है। थीम क्या है, थीम है रिजलायंस ऑफ नेचर, यानी नेचर के अंदर एक ऐसी पावर है जो इतनी सारी परेशानियां, यानी इसका मतलब तो ये होता है कि कोई रोग हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, तो उससे उभरने की हिम्मत, उससे उभरने की ताकत जो प्रकृति के अंदर है। पोएम यहाँ पे यही हाईलाइट करती है, प्रकृति के अंदर ताकत है लाइफ देने की, जो यहाँ उन्होंने ट्री के थ्रू बताया है, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। लेकिन इंसान जो है वो क्या करता है, इनसेंसिटिविटी दिखाता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है उसका, वो एनवायरमेंटल को ख़त्म, एनवायरमेंटल जो थिंग्स हैं उनको ख़त्म करे जा रहा है। मैसेज क्या है, The poet conveys the message that nature is resilient and interconnected, but human actions can cause irreversible destruction। कि इंसान जो है, प्रकृति खूब कोशिश करती है कि इंसान ने अगर थोड़ी बहुत नेचर को तकलीफ दी है तो वो उससे उभर जाए, नेचर जो है उस तकलीफ से उभर जाए। लेकिन इंसान क्या करता है, इस हद तक चला जाता है कि बिल्कुल ख़त्म करने को उतारू हो जाता है। जैसे एक पेड़ है, उसको खाली काट के ही उसको चैन नहीं मिलता, बल्कि क्या करेगा, जड़ से ही उखाड़ देगा। तो जड़ से उखाड़ दिया तो भाई उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। अब हम गिव पटेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गिव पटेल का लाइफ स्पैन 1940 to 2023, इट मीन्स आप समझ ही गए होंगे 2023 में ही एक्सपायर हुए हैं। गिव पटेल वॉज बोर्न ऑन August 18, 1914 मुंबई। ओके, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने MBBS किया, यानी फिजिशियन थे, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी कुछ मेजर कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है वो मेंशन करी है, उस पर आप नज़र डाल लीजिएगा। और उसके अलावा इनकी जो नोटेबल पोएम्स है उनमें से एक हमने अभी अभी पढ़ी है, और जो नारियल पूर्णिमा है उसे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका वीडियो अवेलेबल है आपके इसी चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।